नगर परिषद की कोई मत हो, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार नगर परिषद में हो रहा है। प्रशासन से भी इस बारे में बहुत बार चर्चा की, पर प्रशासन आता है 2 दिन आता है 4 दिन आता है, हवा निकालता है और वापस ठंडा हो जाता है। लेकिन कोई हमारे पास तो कस्टमर आना इसलिए बंद हो गया है क्योंकि यहाँ पार्किंग की व्यवस्था ही नहीं है। बना है वो छोटी सी पार्किंग है चौपाटी पे, और चौपाटी पे 4 गाड़ी भी खड़ी नहीं होती और ठेले वालों ने वहाँ कब्जा जमा रखा है। वहाँ पे भी कोई पार्किंग की सुविधा नहीं है। जो गाड़ी अंदर अगर एक बार लग गई तो दिन भर वहीं रुका रहेगा जब तक उसके गाड़ी आगे की नहीं हटेगी। उनको हमको तो मर्जी पड़े, जब 10 रुपये रोज की रसीद काटते हैं वो रसीद से मतलब होता है। 10 रुपये की रोज की रसीद हिंदुस्तान में कहाँ भी नहीं करती है नगर परिषद की, ये बूंदी में नगर परिषद की रसीद करती है। चल रहे हैं तो बसते बसते भी क्या कहते हैं अड़ाई जाते हैं गाड़ी वाले, मतलब जितनी पब्लिक है उससे ज़्यादा गाड़ियाँ हो रही है। पार्किंग की समस्या क्यों है? ये ठेले की वजह से, ठेले वालों का विकास नहीं हो रहा है तो इस वजह से ना, इनको जगह भी तो दो ना। जब तो पार्किंग व्यवस्था अपने आप हो जाएगी ना, दुकानदार को पीछे सरकाओ, ठेले वालों को पीछे सरकाओ, अपना व्यवस्था हो रही है। चौराहे पे जाम लग जाता है, अनाज का गरा हो जाता है, रास्ता बंद हो जाता है, आने जाने वाले परेशान होते हैं। और ये सामने आइसक्रीम फैक्ट्री वाले की वो मोटरसाइकिलें सब खड़ी करा देते हैं, ये भी परेशानी है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। हेलो नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल दर्शन न्यूज़ में। दर्शकों, अब हम आ चुके हैं बिहारी सर्किल पर। बिहारी सर्किल पर यहाँ की जो मैं दशा दिखाऊंगा आपको, तो आप खुद कहोगे कि ये बूंदी के हाल इतने गंदे कैसे होते जा रहे हैं, जिसका कारण हम खुद ही होंगे। देखिए, बिहारी सर्किल पे यहाँ पर किसी ज़माने में एक पार्क हुआ करता था। इस पार्क में यहाँ के व्यवसायी दिन का लंच किया करते थे और धूप में बैठा करते थे। पर नगर परिषद ने यहाँ की समस्या को नज़र रखते हुए यहाँ पर समाधान किया कि यहाँ का पार्क हटा करके यहाँ पर इस तरह से, देखिए यहाँ पर इस तरीके से अलग डिवाइडर, छोटे छोटे डिवाइडर, बड़े बड़े यहाँ पर बना दिए जाए ताकि यहाँ आम पब्लिक आराम से यहाँ पर बैठ सके। पर मैं अब आपको बोलना चाहूँगा, आप एक बार बताइए, देखिए अभी यहाँ पे पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के कारण सही से इस तरफ और उस तरफ किस तरह से यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई है, जबकि नगर परिषद आयुक्त द्वारा बोला जा रहा है यहाँ पर 4 पहिया वाहन खड़ा करना सख्त मना है। खड़ा करने पर 500 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। आज्ञा से आयुक्त नगर परिषद बूंदी। अब बताइए आप मुझे, नगर परिषद द्वारा ही बोर्ड लगाया गया, नगर परिषद द्वारा ही पार्किंग की व्यवस्था को बताया गया और नगर परिषद के सख्त आदेश है कि अगर यहाँ पर कोई वाहन खड़ा होता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको सीधा कि यहाँ किस तरह से यहाँ पर वाहन इस तरफ और उस तरफ पूरे के पूरे 4 व्हीलर ही, 4 पहिया वाहन ही खड़ा है। अब आप बताइए, नगर परिषद इसमें किसकी जवाबदेही होगी? आप ही के द्वारा बनाया गया है, आप ही के द्वारा वो बोर्ड लगाया गया है, और ये वाहन जो खड़े हैं इन पर क्यों नियम लागू नहीं होता? इन गाड़ियों पर क्यों नियम लागू नहीं होता? और ये गाड़ियाँ जिस कंडीशन में खड़ी है, आई थिंक कि ये शायद 7-8 दिन से नहीं चली होगी। 7-8 दिन से इसी तरह से यहाँ पर पार्किंग हो रही है ये गाड़ियाँ। अब हम
यहाँ के स्थानीय लोगों से बोलना चाहिए, उनसे बात करते हैं स्थानीय पब्लिक से कि यहाँ के लोगों को क्या परेशानी है। जी सर, आपका नाम? मैं महबूब भाई करिश्मा। जी, आप क्या करते हैं? मेरे इंदा मार्केट में कपड़े की शॉप है। अच्छा, तो यहाँ पर ये नगर परिषद द्वारा ही बनाया गया है? नगर परिषद द्वारा मार्केट को सुंदर सुसज्जित करने के हिसाब से यहाँ पार्किंग की बड़ी परेशानी थी पहले। अच्छा। और दुकानों के आगे गाड़ियाँ खड़ी होती थी तो ट्रैफिक जाम हो जाया करता था। इसको देखते हुए यहाँ पे नगर पालिका ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी थी यहाँ, ताकि टू व्हीलर यहाँ खड़े हो सके। अब टू व्हीलर तो यहाँ गिनती के रह गए और फोर व्हीलर स्थायी तौर पे खड़े रहने लगे, तो ये एक व्यवस्था मार्केट के लिए भी दुखदायी हो तो रही है। यहाँ पर 4 पहिया, जब यहाँ पर नगर परिषद आयुक्त द्वारा वो बोर्ड लगाया गया है जिस पर साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि 4 पहिया वाहन खड़ा करना सख्त मना है। अगर कोई 4 पहिया वाहन खड़ा करता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना होगा। तो इसका जुर्माना कौन लेने आता है? ये नगर पालिका का व्यवस्था की कमी है, नहीं तो यहाँ पर दिन में 1 बार 2 बार कम से कम जो ना नगर पालिका के कर्मचारी आकर के। सर, आपको मैं बता दूं, ये बूंदी नगर परिषद क्षेत्र है, ना कि नगर पालिका। जी, नगर परिषद के कर्मचारी एक दिन में 1 बार 2 बार विजिट करें और यहाँ कोई भी अवैध वाहन या अलग जब मना किया गया है कि यहाँ 500 रुपये जुर्माना है गाड़ी खड़ी करने पे, तो यहाँ खड़ी हो तो उससे जुर्माना वसूल किया जाए। 2-4 मरतबा ये प्रक्रिया अगर चलती है तो यहाँ इस तरह की व्यवस्था हो जाएगी कि टू व्हीलर यहाँ पार्क होंगे और 4 व्हीलर यहाँ नहीं आ पाएंगे। अभी हमें जो हमारी टीम को, दर्शन न्यूज़ की टीम को पता लगा है कि यहाँ पर जो ठेला व्यापारी है उनसे 10 रुपये पर डे लिए जाते हैं, मतलब कि 300 रुपये महीना। जी, उस 300 रुपये महीना को लेने के लिए वो यहाँ पर आ सकते हैं, तो यहाँ की व्यवस्था को नहीं देख सकते। यहाँ पर जो 500 रुपये जुर्माना है वो नहीं ले सकते। क्या कारण है इसका? ये होना चाहिए और क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, हमें भी इसका खेद है। जब आपने यहाँ बोर्ड लगा दिया नगर परिषद के द्वारा कि भाई यहाँ अगर 4 व्हीलर खड़ा होता है तो 500 रुपये जुर्माना लिया जाएगा, अभी तक ऐसा कोई केस हमारे सामने नहीं आया है कि किसी से 500 रुपये वसूल किए गए हों और उसको मनाही की गई हो कि यहाँ गाड़ी मत खड़ा करिए। आपका नाम? मेरा सिंटू जैन। तो आप क्या करते हैं? यही दुकान है हमारी इंदिरा मार्केट। तो इंदिरा मार्केट में दुकान है, पर आपको परेशानी काफ़ी सामना करना पड़ता होगा। परेशानी तो बहुत सारी है बाजार में, ऐसी बात थोड़ी। अभी तो आज आम दिन है, ना कोई त्यौहार है, तब भी यहाँ पर इतना क्रिटिकल यहाँ ट्रैफिक का सिस्टम हो रहा है। अगर यहाँ पर त्यौहार के टाइम क्या ट्रैफिक रहता है फिर? त्यौहार के टाइम तो ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि बाजार में गाड़ियाँ नहीं आने देते और धंधा इफेक्ट होता है उससे। बाजार में ग्राहक ही नहीं आ पाएगा, धंधा कहाँ से होगा। तो आप नगर परिषद को इस बारे में आप अवगत नहीं कराते? कराया है बहुत सी बार भाई। यहाँ पर जो पार्किंग है वो सुचारू रूप से चलाई जाइए, जाने कौन कौन गाड़ियाँ आके खड़ी कर जाते हैं, ग्राहक तो आता नहीं है, दिन भर दूसरों की गाड़ियाँ खड़ी रहती है। तो सर, इसकी जवाबदेही कौन होगा? जवाबदेही तो यहाँ की नगर पालिका है, प्रशासन है, नगर परिषद है। आप देख रहे हैं, जस्ट मैं एक बार बताना चाहूँगा, जिस तरह से नगर परिषद द्वारा यहाँ पर जो पार्क हुआ करता था उसको तोड़ के यहाँ का सुंदरीकरण किया गया, सिर्फ किस लिए कि आम पब्लिक आराम से यहाँ पर बैठ सके, यहाँ की चौपाटी का लुत्फ उठा सके। लेकिन चौपाटी का लुत्फ तो दूर की बात, यहाँ पर जिनके लिए ये बनाया गया था वो वहाँ पर जाके बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके उस पार तक ये पूरा का पूरा सर्किल ब्लॉक कर रखा है। किसके द्वारा? 4 पहिया वाहन के द्वारा। मैं आयुक्त महोदय को बताना चाहूँगा कि आप ही के द्वारा 500 रुपये जुर्माने का बोर्ड लगाया गया है। आपने देखा होगा नागर सागर कुंडा परिसर में वो टू व्हीलर के लिए स्पेशली वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, टू व्हीलर पार्किंग का। भाई वहाँ आसपास के जो भी कुछ भी व्यक्ति हैं वहाँ 24 घंटे गाड़ियाँ खड़ी कर देते 4 व्हीलर वाहन। इस विषय को लेकर हमने समय पर आयुक्त महोदय को भी बताया था। आयुक्त महोदय ये बात कही कि अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये कार्य नगर परिषद का नहीं है, ये ट्रैफिक व्यवस्था वालों का है। ट्रैफिक व्यवस्था वालों के पास जब जाते हैं तो वो बात कहते हैं कि ये कार्य नगर परिषद का है, तो व्यापार संघ वाले भी परेशान है और व्यापारी भी परेशान है। पहले पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो आपका क्वेश्चन मार्क तो यही लग जाता है कि नगर परिषद जवाबदेही होगा इसका या फिर कोई दूसरी संस्था जवाबदेही होगी, क्योंकि ये आम पब्लिक है,
मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को, ये आम पब्लिक की समस्या है। अगर जिसका समाधान नगर परिषद नहीं कर सकता तो नगर परिषद को, आपको पता है दर्शकों कि पहले भी आम जनता में से कहा गया था। तो आज आपको पता है कि नगर परिषद का नया भवन बनने जा रहा है। नगर परिषद का नए भवन की पूजा, जमीन की पूजा हुई है। नगर परिषद विकास कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है? देखो, जनता वाली बात ही जान रही है भाई। ये मूलभूत व्यवस्था जो सबसे मुख्य बाजारों में होनी चाहिए, वो व्यवस्थाओं का अभाव है। आज हमारा एक प्रतिनिधि मंडल इस समस्या को उठाते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के पास गया था। हालांकि पुलिस अधीक्षक महोदय ने पूरा सहयोग किया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार करेंगे। बाकी हम ये जानते हैं कि नगर परिषद और यातायात का आपस में तालमेल का अभाव है और हमें ये व्यवस्था देना बहुत आवश्यक है। बाहर से आने वाले ग्रामीण पब्लिक है, शहरी पब्लिक है, कंपनी वाले भी होते हैं, उनको इस तरह की व्यवस्था देना बाजार में बहुत ज़रूरी होता है। और हम आशा करते हैं ऐसी व्यवस्था हो और निश्चित कोई 4 व्हीलर पार्किंग इन जगह पर नहीं होना चाहिए। 2 व्हीलर हो और कुछ आधे घंटे के लिए खड़ी हो तो भाई ठीक है, व्यवस्थित होना चाहिए। देखिए आप नगर परिषद से सिर्फ आम पब्लिक ये कहना चाहती है कि जो आपने स्पेस पार्किंग के लिए बनाया है, एटलीस्ट वो पार्किंग के लिए ही रहे, किसी की निजी संपत्ति नहीं रहे। निजी संपत्ति होगी तो उसमें आम पब्लिक का क्या योगदान होगा? ये पूरी पार्किंग की व्यवस्था नगर परिषद द्वारा ही की गई है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का सुध नहीं लिया जा रहा और आयुक्त महोदय द्वारा, नगर परिषद आयुक्त महोदय द्वारा ही 500 रुपये जुर्माना का चालान लिया गया है। तो मैं बताना चाहूँगा आयुक्त महोदय एक बार यहाँ पर आए और इसका जायजा ले कि ये किस की वजह से हो रहा है। तो इसी के साथ मैं आप पर, आम जनता पर ये बात छोड़ता हूँ कि आप शासन और प्रशासन से कैसा काम लेंगे। मेरा काम है बूंदी की जनता को अवगत कराना और बूंदी की जनता को अवेयर करना, ताकि बूंदी आपका खुद का है, उसको आप आगे आए और संभालें। परिषद के हाथ में सब चीज़ है, लेकिन जब तक हम कार्य नहीं करेंगे तो कैसे होगा। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम जारसी लाल है। तो आप क्या काम करते हैं सर? वैसे ही बैठे रहते हम तो यहाँ मार्केट में। यहाँ पर मैंने सुना है यहाँ पर पहले यहाँ पार्क हुआ करता था। हाँ, वो पार्क था, वो बिहारी लाल सर्किल का। अच्छा, तो फिर वहाँ उल्लाई थी। अच्छा। और अभी भी ये सब हो रहा है कि ये कारें तो यहाँ पर पार्क को किस लिए हटाया गया था? ये अपनी दादागिरी जमाते हैं। साहब, मेरा भी चेयरमैन है, मैं भी हटाऊंगा इसको, मैं भी करूँगा। तो यहाँ पर जनता द्वारा ही कहा जा रहा है कि ये पार्क सिर्फ सौंदर्यीकरण के लिए नगर परिषद ने पार्क को तोड़ के ये डिवाइडर बनाया ताकि आम पब्लिक आराम से बैठे और रोड पे स्पेस हो सके। वो जब कुछ नहीं हो रहा है तो मैं नहीं कह रहा, यहाँ की आम पब्लिक कह रही है। ये कोटा रोड के व्यापारी कह रहे हैं, ये कोटा रोड की जनता कह रही है। नगर परिषद को थोड़ा आगे आके आम पब्लिक को संभाले ताकि नगर परिषद पे कुछ विश्वास इंसान का बन सके कि यहाँ के रोड, यहाँ का ट्रैफिक व्यवस्था अगर सही नहीं होगी और अगर गलती से दुर्घटना हो जाती है तो हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर, कि अगर यहाँ एम्बुलेंस को आना पड़े। आपको पता है कोटा रोड पर कई बार हादसे हो चुके हैं, कोटा रोड पर पहले भी हादसा हो चुका है। उस टाइम पर अगर नगर परिषद ये अगर सख्त लेती तो वहाँ पर जायज़ है कि आपकी मांग पूरी हो सकती थी। हाँ जी काका जी। इस चौराहे पे जाम लग जाता है, नाज का गरा हो जाता है, रास्ता बंद हो जाता है, आने जाने वाले परेशान होते हैं। और ये सामने आइसक्रीम फैक्ट्री वाले की वो मोटरसाइकिलें सब खड़ी करा देते हैं, ये भी परेशानी है। तो इसी तरह से आम पब्लिक को आगे आना पड़ेगा और जनता को आगे आके शासन और प्रशासन से काम करवाना होगा। इसी तरह से आप बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। मैं आगे भी बूंदी के कई मुद्दे हैं जिनको आगे लाता रहूँगा, पर आप लोगों का सपोर्ट हमें मिलेगा तो हम आगे आके इस चीज़ को दिखाएंगे ताकि बूंदी की पब्लिक अवेयर हो और जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो नए लोग सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आगे आप लोगों तक ये वीडियो आ सके। थैंक यू वेरी मच। दर्शन न्यूज़ में जो है आपका अपना विश्वास।